नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अंकेक्षक ऑडिटर परीक्षा के लिए चर्चा करेंगे। यह परीक्षा 29/8/2021 को होने वाली है। आप लोगों के पास 1.5 महीना यानी कि 45 दिन का समय है। इस 45 दिन में आप सही रणनीति बनाकर पढ़े हुए को रिवीजन करके तथा कम से कम बुक्स पढ़ के आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कम से कम बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने से आपको एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा और कन्फ्यूजन के कारण जो प्रश्न गलत हो जाता है वह प्रश्न गलत नहीं होगा, यानी कि आपका स्कोर ज़्यादा होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम बुक्स को बार बार रिवीजन करें, जिससे कि परीक्षा हॉल में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो। इस 1.5 महीने में हमारी रणनीति क्या हो, कौन सी बुक पढ़ें, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी एग्जाम में 150 यानी कि 150 मार्क्स का प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि गलत उत्तर के लिए आपका सही में से काटा नहीं जाएगा। तो हम लोग इस परीक्षा के लिए यानी कि 29/8/2021 को जो अंकेक्षक की परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए हमारी रणनीति क्या हो और अब कम समय में हम परीक्षा के किन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि किस टॉपिक्स को ज़्यादा करें, ज़्यादा ध्यान दें, जिससे जो है सो हमारा स्कोर 115 प्लस हो सके। क्योंकि अब स्कोर ज़्यादा जा रहा है, यानी कि आपको पीटी में सफल होने के लिए 110 से ऊपर का टारगेट रखना ही होगा। बीपीएससी परीक्षा में अगर पूर्व वर्षों के क्वेश्चन का आप अवलोकन करेंगे, आप देखेंगे तो किन किन सेक्शन से क्वेश्चन आता है और हमको किस पर अभी जो है सो ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा में मात्र आपका 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार विशेष, बिहार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यह लगभग आपको 25 क्वेश्चन के आसपास रहता है, यानी कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका सिर्फ बिहार से रहता है। और इस दृष्टिकोण से यह सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको सफलता काफ़ी हद तक जो है सो बिहार विशेष या बिहार स्पेशल पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो कोई दूसरी बुक भी पढ़े होंगे, लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि केवीसी नैनो एक मात्र किताब या क्राउन, दोनों में से कोई एक किताब आप जो है सो इसको बार बार पढ़ें। कम से कम अगर पढ़ लिए होंगे तो इसको बढ़िया से फिर से रिवीजन कर लें, तब आप जो है सो इससे 20 से 25 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इस दोनों किताब में से, यानी कि केवीसी नैनो और क्राउन, दोनों में से कोई भी एक बिहार सामान्य ज्ञान की पुस्तक लेके आप बार बार देखें, इसको जितना बार हो सके देखें। इसका अगर पढ़ लिए हैं तो इसको बार बार रिवीजन करें। और इसके साथ ही आप परीक्षा के टाइम में एक बार देखने के लिए उपकार की और वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख सकते हैं। उपकार पब्लिकेशन से आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, उसको आप आराम से देख सकते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को
आप एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं। यही किताब है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, उपकार पब्लिकेशन से आती है। यह बुक जो है सो मेरे द्वारा ही लिखी गई है, यानी कि इसका लेखक राजेश कुमार राय जो मैं स्वयं हूँ। इसे आप एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं। जब आप पढ़ लिए हैं तब इससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बिहार स्पेशल। उसके बाद समसामयिकी, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है और यह इस सेक्शन से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आता है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप जो है सो घटना चक्र देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रतियोगिता दर्पण मासिक का अगर आपके कोई मित्र ने सार तैयार किया होगा या मेन पॉइंट को लिखा होगा तो उससे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उससे ले सकते हैं और अपना घटना चक्र का जो तैयार किए होंगे उसे दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी कि आप अपने मित्रों से जो प्रतियोगिता दर्पण मासिक से तैयार किए होंगे उसको एक बार देख जाएं और घटना चक्र से देखे होंगे या आप इसको देख जाएं तो आपको ये सेक्शन से क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हिस्ट्री का। सर्वाधिक क्वेश्चन जो है सो हिस्ट्री से ही पूछा जाता है, लगभग इससे 35 क्वेश्चन आता है। अब इसके लिए जो है सो आप लोगों ने जो भी किताब पढ़े होंगे उसका पुनः रिवाइज करें। इसके साथ ही अगर आप परीक्षा मंथन का प्राचीन और मध्यकालीन और स्पेक्ट्रम का मॉडर्न देख सकते हैं, और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग 20 क्वेश्चन मॉडर्न से ही रहता है, तो मॉडर्न को पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। उसके बाद साइंस का आता है, साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका लुसेंट से देख सकते हैं। नहीं तो घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, यानी कि क्वेश्चन बैंक है, तो घटना चक्र से जो पूछे गए प्रश्न है उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी में साइंस का क्वेश्चन आप देखेंगे तो बीपीएससी की पूर्व के परीक्षाओं से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप घटना चक्र में से पूछे गए सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको जीव विज्ञान क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो जीव विज्ञान पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब है आपका ज्योग्राफी, लगभग 15 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी लगभग 10 क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स से भी लगभग 15 क्वेश्चन रहता है। इसके लिए आप जो है सो लुसेंट सामान्य ज्ञान देख सकते हैं, और लुसेंट सामान्य ज्ञान से आपको लगभग इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपको मिल जाएगा, उससे आपको आसानी होगी। इसके साथ ही मैथ से 10 क्वेश्चन आता है, तो मैथ का 10 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पर यानी देख सकते हैं, और लगभग उसी टाइप का जो है सो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग रिवीजन के लिए जो है सो लुसेंट सामान्य ज्ञान का भी उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि पूरे सेक्शन को आप लुसेंट सामान्य ज्ञान के से भी देख सकते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान के लिए जो केवीसी नैनो का, और करेंट के लिए घटना चक्र, यानी कि अगर उतना किताब आप नहीं पढ़ पाते हैं तो इन 3 पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। लुसेंट सामान्य ज्ञान इसका पूरा सेक्शन देख जाएं, केवीसी नैनो बिहार सामान्य ज्ञान के लिए, और करेंट के लिए घटना चक्र, इसको बार बार पढ़ें। यानी कि अगर लुसेंट ही आप पढ़ते हैं तो कम से कम इसको 5 बार परीक्षा से पूर्व तक इसको पढ़ जाए। केवीसी नैनो बिहार सामान्य ज्ञान के लिए इसको भी आप 5 बार कम से कम पढ़ जाए। तो
आप जो है सो परीक्षा में 115 प्लस का टारगेट रख सकते हैं। तो आपको अब रिवीजन करने की ज़रूरत है, एक ही बुक को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, और अगर हो सके तो टेस्ट सीरीज ज़रूर दें। आसपास जहाँ भी होता हो वहाँ ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी तैयारी का आकलन होगा। तो आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।